हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को जवाब अगर आपको जानकारी होगा तो कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप पहले मेरा जो वीडियो है पहले का जो क्रैश कोर्स का है, जो प्रैक्टिस सेट का, अगर वो आप देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ आप जो प्ले लिस्ट में है वो क्रैश कोर्स का बिहार बोर्ड क्लास 12 का 2022 का 23 का जो भी क्वेश्चन है वो आप जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसी में से सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन एराइज शुरू करते हैं सबसे पहले बोर्ड पर। और हाँ, क्वेश्चन आप पढ़िएगा और देखिएगा, अगर आता होगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं और इनका भी क्वेश्चन का आंसर सुनने को मिलेगा और आप भी समझ सकते हैं कि इन लोगों का जवाब क्या हो सकता है और आपका क्या जवाब हो सकता है। तो देखते हैं दोनों लोग मीन्स से जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं क्या वो सही जवाब दे रहे हैं, कि जो बच्चे ऑनलाइन बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब पहले दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? क्या होता है बाबू? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए, विद्युत धारा का परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका परिमाण और दिशा होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिमाण और दिशा हो तो सदिश राशि ही हो। विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन ये त्रिभुज के सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको अदिश राशि में रखा गया। तो कहेंगे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है बाबू? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? विद्युत धारा का सूत्र कौन सा? नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए, विद्युत धारा का कौन सा होगा ऑप्शन? कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, I बराबर Q बाई टी। याद रखिएगा, विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बाई टी, यानी कि विद्युत आवेश बटा में समय। हम जानते हैं कि विद्युत धारा का अगर परिभाषा पूछ दे तो कहेंगे किसी चालक पदार्थ के में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटा में समय, यानी कि I बराबर Q बाई टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10 का पावर 15 बार प्रति सेकंड घूमता है, तो लूप में धारा का मान क्या होगा बाबू? क्या होगा? 0.96 होगा। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही आंसर बताते हैं कि क्या होता है। तो देखते हैं, Q बराबर हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी, यही हम लोग पढ़े हैं। I बराबर क्या पढ़े हैं? Q बाई टी। और आप जानते हैं Q जो दिया है, कह रहे हैं कि धारा का मान ज्ञात करिए, और हम Q के जगह पर NE बाई क्या करते हैं? T करते हैं, NE बाई टी करते हैं। और देखिए NE बाई टी जो है वो 6 × 10 का पावर 15 दिया हुआ है, और E के जगह पर हम 1.6 × 10 का पावर -19 कर लेते हैं। याद रखिएगा, I बराबर Q बाई टी हम जानते हैं फॉर्मूला, Q के जगह पर हम NE यूज करेंगे। NE क्यों? क्योंकि क्वांटमीकरण के सिद्धांत का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर NE और T है तो ये हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाबू N बाई टी है, N बाई टी क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि 6 × 10 का पावर 15 बार प्रति सेकेंड
n जो हो गया बार हो गया और t जो हो गया वो सेकेंड। तो n/t का मान 6 × 10⁻15 दिया हुआ है और e के जगह पर ये अगर हम गुणा करते हैं 16 × 6 = 96, ये हो जाएगा 96 और एक पॉइंट है तो ये पॉइंट कर लेते हैं और गुणे और 10⁻−19 में से 15 कर लेते हैं तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -4। लेकिन ये हम अगर माइक्रोकूलम में करें तो 0.96 ये क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन आया बाबू, ये बी हम कर लेते हैं। सॉल्व करके न्यूमेरिकल हम लोग इस तरह से जवाब देते हैं, बिना सॉल्व किए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कभी 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कभी 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए चांदी की एक तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बहती है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए 0.02 एम्पियर होगा, आप लोग बना लिए हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहने वाली धारा I बराबर बोर्ड पे देखिए Q/T हम लोग जानते हैं। Q के जगह पे बाबू 90 कूलम करते हैं ना, और टाइम जो होता है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 75 मिनट, और 75 मिनट को सेकेंड में चेंज कर देते हैं तो 75 × 60 सेकेंड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 3 का 9, ये 25 3 75 हो जाएगा नहीं, यानी कि 1/50, 25 दूना 50, ये हो जाएगा आपको 0.02 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये आपको 2 नंबर में भी कभी कभी पूछेगा, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये मत समझिएगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछ सकता है, हो सकता है इस ऑब्जेक्टिव में से कोई सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी बन करके आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड पर आप देखिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। देखिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए, ये बताइए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि आप खाली देख करके वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। कमेंट करने से क्या होगा कि जो चीज़ आप भूल रहे हैं वो चीज़ तुरंत याद हो जाएगा। बोलने से क्या होता है कि जो चीज़ हम भूलने वाले होते हैं वो पुनः हमको याद हो जाता है। ठीक उसी तरह से मोबाइल अगर चार्ज से डिस्चार्ज होने लगता है तो जैसे ही चार्ज करिएगा वो आपको मोबाइल काम करने लगता है। तो हमारा दिमाग भी होता है डिस्चार्ज और चार्ज। तो चार्ज हम अभी कर रहे हैं, तो चार्ज कब होगा, जब आप कमेंट करिएगा, जब आप बोलिएगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ये तो बोल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए कमेंट आप करिए और कुछ एक आध पॉजिटिव थॉट भी बता दीजिए, ताकि आपका जो कमेंट है हम आपके सामने इस वीडियो में सुनाएंगे कि आपका पॉजिटिव थॉट कौन है, क्या है, कहाँ से आप हैं, A to Z बताएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है पॉजिटिव थॉट बच्चों को बताने का। और पॉजिटिव थॉट से क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आता है और हम लोग बहुत अंदर से मेहनत जुनून हो जाता है करने का कि नहीं हमको इस तरह से पढ़ाना है और बच्चों को इस तरह से मेहनत करना है। इसलिए पॉजिटिव थॉट अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और उस पॉजिटिव थॉट को जरूर बताएंगे और देखते हैं कितने बच्चे पॉजिटिव थॉट के बारे में बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है, क्या होगा बाबू? ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा VD = (E)T/τ/m। कभी कभी देखिए ये स्केलर फॉर्म में है, कभी कभी वेक्टर के भी फॉर्म में पूछ सकता है। तो जब वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा तो याद रखिएगा हम ये वेक्टर लगा लेते हैं ना, VD वेक्टर = (E) ना, वेक्टर टाउ वेक्टर बाय m कर लेते हैं। तो ये वेक्टर के भी रूप में पूछ सकता है और स्केलर के भी रूप में पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए। क्या होगा बाबू? I बराबर NEAVD। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, ये थ्योरी है जो हम लोग विद्युत धारा और
अपवाह वेग में संबंध या अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करते हैं तो I बराबर NeAVD होता है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। क्या? अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। इसलिए कभी कभी दे देगा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए या अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, तो हम I = NeAVD दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र बताइए। क्या होगा? क्या होगा बाबू? ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा म्यू =VD/E होता है। हम लोग जानते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता को अगर परिभाषित करना होगा तो कहेंगे किसी भी चालक पदार्थ का अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम अनुगमन वेग आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर VD/E। VD जो होता है अनुगमन वेग होता है या अपवाह वेग होता है और E जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो एक बार फिर से समझिए कि मीन्स आवेश वाहकों की गतिशीलता किसे कहेंगे, तो किसी भी चालक पदार्थ में अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू = VD/E। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट हमारा मेन मोटो है कि इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें सब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में और न्यूमेरिकल के रूप में। इसीलिए इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप आप वीडियो को देखिए। और हम इस तरह से बता रहे हैं कि अगर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कभी भी दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सही सही एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गतिशीलता का मात्रक क्या होगा? क्या होगा? देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं म्यू =VD और बाई क्या पढ़े हैं? E। VD का होता है मीटर पर सेकेंड और E का होता है वोल्ट मीटर ना, वोल्ट पर मीटर होता है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर वोल्ट, ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी हमारा सही है, हम कर लेते हैं। डी है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अच्छा वो स्क्वायर है, डबल है, सॉरी। कभी कभी क्या होता है, यही एग्जाम में गड़बड़ होता है, याद रखिएगा। जैसे हम s का पावर -1 ला दिए और फट से ना कर दिए सेकंड होगा और मालूम चला अरे यार ये तो डी था। ऐसे ही केयरलेस एग्जाम में होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी सी मिस्टेक गलत हो सकता है, इसलिए बाबू घबराने की जरूरत नहीं है। बनाते हैं, बना करके ऑप्शन में सब देखते हैं कि किसमें हमारा ये है, तब करते हैं, नहीं तो बबुआ गलत हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन वही गलत होगा जो आप बना करके करिएगा, जो बना करके करिएगा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए उस चीज को ध्यान से देखना है, कंट्रोल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू ए उल्लू कहेंगे, समझ लो माँ उल्लू तो तुम ही हो कि कितना उल्लू है। चलिए ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग की कोटि क्या होती है? क्या होती हैं? 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये तापीय कोटि क्या होता है बाबू? किसी भी चालक में जब ताप देते हैं, ताप के कारण जो इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन के वेग को हम तापीय कोटि बोलते हैं। वो 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? ऑप्शन कौन सा है?
ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार V = IR। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ में जो विद्युत विभवांतर होती है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I। जैसी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक आता है, वो कैपिटल R हो जाता है। तो हम ऑप्शन ए सही कर लेते हैं। और कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक कौन सा ऑप्शन है? प्रतिरोध का मात्रक स्मॉल मतलब ओम हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा? क्या है पंडित जी, बोलिए। पंडित जी बोलिए, कौन सा ऑप्शन होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बुआ रहे हो दिन में, रात भर भोज मार रहे हैं गधा कहेंगे, दिन में बुआ रहे हैं, वही होगा वही होगा। हैं गधा कहेंगे, सुधर जाओ गधा कहेंगे। वो का बना रहा, फूल बना रहा है, किसको देगा? हैं खेल रहा है, चिरकुट कहीं के कागज को फूल बना रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। शादी करेगा क्या दोनों आपस में? हैं हमको लग रहा है दोनों आपस में ही शादी करेगा, उसको दे करके लोग कहेंगे सुधर जा। हाँ वो चेंज हो ही रहा है। तुम लोग जैसा चिरकुट रहेगा ना तो इतिहास से चेंज होगा। लड़का लड़के से शादी करेगा, फिर फेंक रहा है इधर। कल झाड़ू लगाना पड़ेगा क्लास में। हैं उल्लू कहेंगे कर इतिहास चेंज करेगा। हैं घर के गार्जियन मार करके निकाल देगा, सुधर जाओ गधा कहीं के। प्रतिरोध का विमीय सूत्र ध्यान से समझिए। प्रतिरोध का विमीय सूत्र अगर निकालना होगा तो बाबू R = V/I जानते हैं ना। V के जगह पर हम क्या करेंगे? ml² T का पावर -3 A का पावर -1 ना, और बटा में A तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ml² T का पावर -3 A का पावर -2। कौन सा ऑप्शन हमारा है? ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि डायमेंशन को रटना नहीं है, डायमेंशन को बना करके तब हम लोग ऐसा करते हैं। बिना बनाए करेंगे बबुआ गलत हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। बात समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए देखिए बच्चों, बोर्ड पर देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चालक, बाबू बोर्ड पे देखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा बाबू? कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू? L होता है। देखिए L जितना ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। L जितना ही बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। मतलब 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना, और लंबाई 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 4 गुना। अगर हम लंबाई को 10 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? याद रखिए कौन सा आंसर होगा? बी 2 गुना। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? क्या होगा? देखिए जो R होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। याद रखिएगा R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। मतलब क्षेत्रफल जितना गुना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना गुना घटेगा। अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा आधा हो जाएगा, 4 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध हमारा 1/4 गुना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा बाबू? आधा। कोई डाउट है बबुआ? बच्चवा
धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? क्या होगा? J बराबर I/A। ध्यान से समझिएगा, J जो होता है वो धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व को सूचित करते हैं हम J से, और J बराबर होता है I/A। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं, और धारा घनत्व बराबर J बराबर होता है I/A। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बाबू? किसी को डाउट नहीं ना है? जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट आप लोग करके बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, और आपको और कौन सा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराएं ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। वो आप कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, और हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, धारा घनत्व कौन सी राशि है? धारा घनत्व कौन सी राशि है? याद रखिएगा, धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व J बराबर I/A पढ़े हैं, और धारा घनत्व जो होती है वो दिशा को अनुसरण करती है, और परिमाण भी होता है, इसलिए धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बाबू? क्या होता है? ml एम्पियर मीटर स्क्वायर ना। देखिए, J बराबर हम लोग पढ़े हैं I/A। I का होता है बबुआ एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर, ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। देखिए, I का A होता है और ये एरिया का L स्क्वायर होता है। हम ऊपर भेजेंगे इसको तो L का पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए, कभी भी एग्जाम में इसको सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है। जो बच्चा रटेगा वो तोता बन जाएगा, रटंतु तोता, वो उसके बाद में वो भूल जाएगा। इसलिए भूलने वाला काम नहीं करना है। पढ़ना ऐसा है कि कभी हमको दिमाग से निकले नहीं। और ये कब होगा? जब इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, तब आपको कभी भूलने की मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो बच्चे इसको स्किप कर करके वीडियो देखेंगे उनको प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट जानना है तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, और हाँ, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम लोग का ये वीडियो बनाने का मेन मोटो है कि वो हमारे बिहार के सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके सीखे, समझे और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लाए। तो इसमें योगदान तो मेरा रहेगा ही, सबसे बड़ा योगदान आप लोग का रहेगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि सारे बच्चे ये वीडियो उनके पास पहुँचे और वो सभी लोग इस वीडियो को देखें और फायदा उठाएं, एग्जाम में टॉप करें। हम लोग का यही उम्मीद है सारे बच्चों से। तो उम्मीद पर पानी मत फेरिए, आप भी टॉप करिए और अपने दोस्तों को भी टॉप कराइए, और मालूम चलेगा कि नहीं, हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। कब होगा? जब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तब जब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो सब लोग एक साथ बढ़ेंगे, सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही करना है। ये वीडियो अधिक से अधिक अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि एक एक बच्चा के पास इस वीडियो को पहुंच जाए और सभी लोग ये वीडियो देख करके सीख लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू, कौन सा क्वेश्चन है? विद्युत प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र बताइए, क्या होगा? क्या होगा बाबू? विद्युत प्रतिरोधकता। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर होता है ओम मीटर। ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है।
ना, और जब मात्रक हमें याद हो गया तो समझिएगा कि उसका बीमा भी याद हो जाएगा। ओम का क्या होता है बाबू, हम लोग अभी पढ़े हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 पढ़े हैं ना, और एम का एल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो एम एल का पावर 3 टी का पावर -3 और ए का पावर -2, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो देख रहे हैं एम एल का पावर 3 टी का पावर -3 ए का पावर -2, इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे बना करके आप करिए, याद रखिएगा रट्टू तोता नहीं बनना है, हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करके निकाल करके तब इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा बाबू, ओम मीटर होगा। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा, ये बी ऑप्शन होगा। विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होगा बताइए, रो इज इक्वल टू, हाँ रो इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, E/J। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र हम आपको दो बताएंगे, याद रखिएगा। पहला कि विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, अर्थात विद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर E/J करते हैं। और एक फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है बाबू R इंटू L/A। याद रखिएगा क्या होता है इसको, ये देखिए R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। जब R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या कर लेते हैं L/A, अगर हमको रो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो क्या हो जाता है L/A। अगर हमें रो निकालना होगा तो रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत प्रतिरोधकता का, इसे भी आप याद रखिएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, और ये भी आप याद रखिएगा रो इज इक्वल टू E/J, ये भी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यदि किसी पदार्थ की लंबाई ना तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्रतिरोधकता पे कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, वो विमाओं पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रहेगा। ठीक है, होगा, रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, चालकत्व का सूत्र बताइए, क्या होगा, क्या होगा, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं, और विद्युत चालकत्व को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बाबू, क्या होगा, देखिए चालकत्व का मात्रक जो होगा R का मात्रक होता है ओम, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स, ये हमारा ऑप्शन ये बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सी है ना, ये डी है, तो याद रखिएगा बी ओम इन्वर्स होगा, क्या होगा, ओम इन्वर्स, चालकत्व का जो मात्रक होगा ओम इन्वर्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चालकत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो हम कैपिटल G का बीमा निकालने के लिए 1/R का बीमा करेंगे बाबू। R का बीमा हम लिखते हैं क्या, mL² T का पावर -3 A का पावर -2, और जब ये ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 L का पावर -2 T का A का पावर 2। तो इस तरह से हम कहेंगे m का पावर -1 L का पावर -2 T का पावर 3 A का पावर 2। कौन सा ऑप्शन है बाबू,
तो देखिए ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है m इनवर्स l का पावर -2 t का पावर 3 a का पावर 2। तो याद रखिएगा कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे वो बीमा हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, बिना सॉल्व किए हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चालकत्व का वर्तमान मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? साइमन या महो। याद रखिएगा जो चालकत्व का जो मात्रक होता है वो वर्तमान मात्रक हम लोग सीमेन या महो यूज करते हैं। बात समझ में आया? महो महो चिल्लाओ मत, मठा महोगे क्या? दही महेगा? हाँ मठा क्या महेगा? पानी महेगा नहीं, पानी को लेकर के महेगा। क्या मारे बबुआ? तो दही मारे अब कहेगा ना। चलिए देखिए एक तार का प्रतिरोध जो होता है 500 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसका विद्युत चालकत्व क्या होगा बताइए? क्या होगा? 2 गुणे, देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं ना, आर के जगह पे 500 रखेंगे तो बबुआ ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -2 और बटा में क्या करेंगे? 1/5। इसको हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 दूना 10। इसको अगर करते हैं तो 0.2 गुणे 10 का पावर -2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 10 का पावर -3 ना ओम इनवर्स। कौन सा ऑप्शन है? ये 2 गुणे 10 का पावर -3 सीमेन। ये डी भी है तो जो सबसे पहले होता है उसको लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। कोई दिक्कत? हम जानते हैं जो बच्चे जो होते हैं ना उल्टा खोपड़ी के तो विपरीत चलते हैं। टीचर कहेगा बबू है पूरब चलो तो कहेगा 900, पूरब चलेंगे तो हम टॉप ना कर जाएंगे, तो हमको तो गधा बनना है इसलिए हम पश्चिम चलेंगे। हाँ तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर की बात को अनसुना करते हैं। तो जो बच्चे टीचर की बात को अनसुना करते हैं तो वो तो तेज कभी नहीं हो सकते हैं। और तेज कब बनते हैं? जब टीचर की बात को वो फॉलो करते हैं। इसलिए टीचर की बात को फॉलो करिए, जितना कहा जा रहा है उतना जरूर करिए, तो लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। एक तार की विद्युत चालकत्व 0.001 सीमेन है, इसकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या होगा बबुआ? हम क्या करेंगे? देखिए कैपिटल G बराबर 1/R होता है। अगर R बराबर निकालना हो तो 1/G, 1/G के जगह पर रखेंगे 0.001, पॉइंट काटेंगे 1 2 3, तो क्या होगा? 10 का पावर 3 ना ओम ना। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप चुटकियों में न्यूमेरिकल बना सकते हैं, चुटकियों में ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं है तो आप उसको रट्टा मारिएगा, और रट्टा मारिएगा तो एग्जाम के टाइम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्या कैसे। इसलिए हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। और कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, कभी आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए बाबू उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक महो या साइमन होता है। किसका होता है? चालकत्व का जो मात्रक होता है महो या साइमन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होगा? विशिष्ट चालकता को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा विशिष्ट चालकता को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है
का बाबू विशिष्ट चालकता ना है, विशिष्ट चालकता सिग्मा होता है ना, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर मात्रक पूछ रहा है तो मात्रक के लिए 1/ρ का होता है ओम मीटर, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए कोई भी फॉर्मूला हो उस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर उस पे क्वेश्चन जो पूछेगा मात्रक क्या है, बीमा क्या है, राशि क्या है, वो आप आराम से बता सकते हैं। कब? जब आपको उसकी फॉर्मूला याद रहेगी तब। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा हथियार है, इसलिए फॉर्मूले को हमको पकड़ करके रखना है, भागना नहीं चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और जब फॉर्मूला याद है तो परिभाषा भी कह सकते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। रो का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होगा बाबू? सिग्मा बराबर 1/ρ, याद रखिएगा। सिग्मा बराबर 1/ρ, यहाँ पे ये पी है, ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है बच्चा, देखेगा फट से ना मारेगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम में देखिए जल्दबाजी हम लोग को नहीं करना है। जो बच्चे जल्दबाजी करेंगे उनका नंबर कटेगा, इसलिए एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करिएगा। देखिए पी और रो ना, पी और रो एक ही तरह होता है। आप जल्दबाजी में देखिएगा, वो मार्कशीट एक बार कलर कर दीजिएगा तो बबुआ उसको काटम कुटुम करिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए वो मार्कशीट एक बार कलर करिए तो बहुत सोच समझ के करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तुम्हारे जैसा उल्लू रहेगा तो व्हाइट नोट लेकर जाएगा, कर देगा। अब मालूम चलेगा कि पेंडिंग में चला गया, हाँ सर जी देखिए बिहार बोर्ड वाला गलती कर दिया। अब खुद अपने अंदर झांकेगा नहीं कि हमारे अंदर क्या है। बच्चा खुद गलती करता है और टीचर को ब्लेम करता है कि टीचर पगला गया, नंबर काट दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप खुद गलती करते हैं। वो मार्कशीट अगर सही तरीके से नहीं भरिएगा तो आपका पेपर जो होगा, आंसर जो होगा वो पेंडिंग में जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। बाबू रो का क्या बताएं, बताइए? एम एल क्यू टी का पावर -3 ए का पावर -2 बताए हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स एल का पावर -3 टी का पावर 3 और ए का पावर 2। इस तरह से एम इनवर्स किस में है बबुआ? सी एल का पावर -3 टी का पावर 3 ए का पावर 2। तो हम इस तरह से कर लेते हैं क्या? सी ऑप्शन विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र एम इनवर्स एल का पावर -3 टी का पावर 3 और ए का पावर 2 होता है, याद रखिएगा। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि नहीं सर हम आपका प्रैक्टिस सेट जो है बहुत बढ़िया है। यदि आपको इस वीडियो से अगर फ़ायदा है थोड़ा सा भी तो कमेंट करके ज़रूर अपना ये बताने की कोशिश करिए कि ना सर हम लोग इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, प्रैक्टिस जो आप करवा रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, ताकि आपका जो ये मैसेज आएगा हमारे पास और मेहनत करने के लिए हमें और क्या करवाएगा कि ये कोशिश करेगा कि नहीं हमें और मेहनत करके बच्चों को और बढ़िया से प्रैक्टिस सेट करवाएं। इसलिए कमेंट आपका इंतज़ार रहेगा कि कमेंट में आप किस तरह से कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो को लेकर के। तो श्योर ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट करके कमेंट जरूर किया करिए, और जो बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे वो जरूर कमेंट करेंगे और जरूर इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा अच्छे मतलब सोचते हैं, सबका भलाई के बारे में सोचते हैं, और जो अच्छे नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि अपना ही भलाई हो। तो सेल्फिश कभी बनने की कोशिश मत करिए, जब भी बनिए तो सार्वजनिक बनिए, सबका भला करने के बारे में सोचिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा?
ऐसी जगह आए उल्लू कहेंगे। सर जी टाइम चेंज करिए ना, टाइम चेंज करिए, भूख लग जा रहा है सर, घर से आने में बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। उल्लू कहेंगे मेहनत करो, मेहनत। देखिए विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो H = I² RT होता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो I² RT होता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बाबू? याद रखिए, SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का अन्य सूत्र क्या होगा? ये V² T/R। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं E = I² RT। उल्लू कहेंगे हरकत नहीं सुधरेगा। कहावत है कि बंदर के भैंस के आगे बीन बजाया भैंस करे पकड़ाए, वही हाल है ना। हैं हमको पता नहीं चल रहा है कि भैंस हो कि इंसान हो। I = हाँ, पापा के पास जाना, सर साल भर में तो नहीं सुधारे हम, सर 2 दिन में कैसे सुधर जाएं? पापा के पास जाकर के बोलना, बबुआ साल भर में तो नहीं सुधारे, 2 दिन में सुधार देंगे। बबुआ सुधरेगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा, हमारा क्या। हम लोग रोज पढ़ाते हैं और रोज नए नए बच्चे आते हैं और आएंगे जाएंगे, ये सिलसिला लगा रहता है। लेकिन सोचिए कि आप अगर यहाँ से पढ़ करके जाते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कभी भी आप पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए, और मेहनत कर रहे हैं तो ईमानदारी से मेहनत करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कहावत है कि जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आप बढ़िया से पढ़िएगा तो अच्छा मुकाम हासिल करिएगा, और बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो अच्छा मुकाम हासिल नहीं करिएगा। क्योंकि बबुआ आप जानते हैं इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। एक कूड़ा चुनने वाला भी वही इंसान है, और एक वही जो राजमहल में राज करता वो भी एक इंसान है। दोनों में फर्क यह है कि वो उसका नसीब है कि कूड़ा बीने, क्योंकि वो मेहनत करना कभी सीखा नहीं है, बस वो दिमाग में ही कैसे पेट पालना है। और दूसरा कोई इंसान ऐसा होता है कि हमको सिर्फ पेट नहीं पालना है, हमको पूरा लाइफ एंजॉय करना है। जो ये सोच करके काम करता है वो समझिए कि हर सुख सुविधा वो पा लेता है। याद रखिएगा, हर सुख सुविधा पाना है तो मेहनत करना है, नहीं तो फिर वही ठेला चलाइएगा। भाई उस ठेला भी तो चलाने वाले की जरूरत है ना, सब्जी बेचने वाले की भी जरूरत है, अंडा बेचने वाले, तो वो कौन बेचेगा? कुछ गधे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, वही काम करेंगे। और जो बच्चे तेज होते हैं वो बड़े इंसान बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, बड़े बिजनेस बन जाते हैं। और जो दूसरे पे कमेंट करता है वो महागधा होता है, वो ज़्यादा वही करते हैं, ज़्यादा वैसी करता है और कुछ नहीं। देखिए बाबू, ये I के जगह पे V/R करते हैं तो ये स्क्वायर इंटू RT करेंगे, ये कट जाएगा तो ये V² T/R हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। हाँ, पंडित जी सो करके अभी उठे हैं, नहीं सुधरिएगा ना, सुधर जाइए ना, थोड़ा सा जगिए, पहले जगिए, पहले पाइए। सब लोग खा कर उठ जाएंगे ना। बूंदिया लाइए 1 प्लेट। सुधर जाइए बबुआ। 1 यूनिट का मात्रक बताइए क्या होगा बाबू? याद रखिएगा 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट का मतलब 1000, 1 घंटा का मतलब 3600, और ये करते हैं 3.6 × 10 का पावर 6 क्या जूल कर लेते हैं। ये ऑप्शन। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होगा वो वाट होगा, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का इंजीनियरिंग मात्रक क्या होगा? अश्वशक्ति, जिसको घोड़ा का शक्ति बोलते हैं, हॉर्स पावर भी बोलते हैं, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन बताइए, एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? ए उल्लू कहेंगे क्या होगा?
746 वाट, 746 वाट ये एक सौर शक्ति में 1 हॉर्स पावर में होता है। उम्मीद करते हैं कि 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।